लड़का रहता था जो दिल से बहुत अच्छा था। फिर भी गांव वाले उसको मानुष कहते थे, क्योंकि जब विष्णु दुनिया में आया तो उसकी माँ स्वर्ग जा बसी, और जब विष्णु चलने लगा तो उसका बाबा भी स्वर्गवासी हो गया। इसी वजह से कोई विष्णु से चिपकने से भी डरते थे। अगर कोई उसे देखता था तो वो उसको मनहूस बोल के भगा देता था। एक दिन शाम नगर गाय में एक जिन अग गाया और कहने लगा, तुम सब अपनी अपनी बेटियों की शादी मुझसे करो कि 10 दिन बाद, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा और गांव को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी बेटियों से शादी करके और उनको मार के खा जाऊंगा। ईशे मी और शक्तिशाली हो जाऊंगा। ये बोल के जिन्न गायब हो जाता है। ये सारी बातें विष्णु सूर्य लेता है और कहता है, तक मैं जिंदा हूँ, मैं इसे गांव को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर विष्णु माया भी जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे वो चांडाल बाबा से मिलता है। विष्णु की आवाज से बाबा उठता है और बोलता है, मैं सब जानता हूँ तुम क्यों आए हो। यहाँ तुम जो करने का सोच रहे हो वो बहुत ज्यादा है और जान जाने की संभावना है। विष्णु बोला, बाबा, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है। शायद मैं गांव को बचाता बचाते मारा तो ये गांव वाले मुझे कभी तो याद करेगा। ये सुनकर बाबा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक छलाए की दुनिया में डालूंगा। तुम्हें वहाँ जाके जिन्नी को लाना होगा। ये सुनकर विष्णु बोला, बाबा, एक जिन काफी नहीं था जो एक और मैं लाऊं। बाबा बोले, वो जिन्न नहीं जिन्न होगी और वो तुम्हारी बात मानेगी और वो बहुत शक्तिशाली जिन्न है। ये सुनकर विष्णु बोला, ठीक है बाबा, मुझे छलावा की दुनिया में भेजो। बाबा बोलता है, इस दुनिया में वापस आने के लिए उसे जिन्नी की मदद लेना होगा। तुम्हें अगर वो जिन्नी नहीं मिला तो तुम यहीं फंस जाओगे। ये सुनकर विष्णु बोला, ठीक है बाबा, मुझे छलावा की दुनिया में भेजो। ये बोलकर बाबा एक इशारा करता है और पलक झपकते ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और विष्णु अंदर चला जाता है। विष्णु दूसरी दुनिया में ए जाता है और देखता है कभी दिन हो रहा है तो कभी रात हो जा रहा है, कभी कहीं और चला जा रहा है तो कभी कहीं, और फिर उसकी नजर एक आग वाले गोरे पे पाटा है जो उसका और ही आ रहा था। ये देखकर वो डर जाता है। विष्णु ये देखकर चकित हो जाता है कि गोरा उसकी बदन से आर पार हो जाता है और उसको कुछ नहीं होता। फिर विष्णु दूसरी जगह चला जाता है जहाँ वो देखता है बहुत सारा धन है और एक चिड़िया आती है और बोलती है, ये सारा धन तुम्हारा है, इसे तुम ले लो और अपने घर चले जाओ। ये सुनकर विष्णु बोला, मैं जिन्नी की खोज कर रहा हूँ। अगर मैं उसे ना ढूंढ सका तो मेरा गो बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई धन का लालच नहीं है चाहे तू मेरी जान ले लो, परंतु वो जिन्नी कहाँ है ये मुझे बता दो। ये सुनकर चिड़िया बोली, तुम बहुत अच्छे दिल के हो और तुम्हारे दिल में लालच नहीं। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से आगे भेज देती हूँ। विष्णु कुछ ही पल में दूसरी जगह आ जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ उसका स्वर्गवासी बाबा है और दूसरी और जिन्नी। देखते ही देखते वहाँ एक आत्मा आ जाता है और कहता है, आत्मा कहता है, तुम्हें किसे एक को चुनना है? अपने बाबा को चुनो, ये गांव वालों को जो तुम्हें अपनी जूती बराबर भी नहीं समझते। विष्णु कहता है, आए आत्मा मेरी जान ले ले और गांव वालों को बचा ले मेरी, और उसे बुरी जीन को खत्म कर दे और सत में मेरे बाबा को जिंदगी दे दे। आत्मा कहता है, ये सारी तेरी परीक्षा था। पहले जो गोरा तेरा आर पार हो गया था वो तेरा दिल देख रहा था। अगर तेरे दिल बुरा होता तो वो तुझे जाला देता। दूसरी वो चिड़िया तेरा लालच देख रही थी। अगर तू धन को छूता भी तू, वो चिड़िया तुझे सोने की मूर्ति बना देती। और आखिरी था कि तू जिन्नी को चुनता है, ये अपने बाबा को। अगर तू अपने बाबा को चुनता तब तू सोयरती होता और मैं तेरा आत्मा निकाल लेता, और जिन्नी को चुनता तू, वो तेरी इच्छा तू पूरी करता। लेकिन आखिर में तू जिन्नी बुन जाता। लेकिन तुमने अपने बाबा और अपने गाँव वाला का सोचा और अपनी जिंदगी मुझे देने को कहा। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उसे जिन को खत्म कर दूंगा और तुझे तेरी दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन तेरे बाबा को नहीं। जिंदगी दे शक्ति की ये नियम के खिलाफ है। ये बोलकर आत्मा विष्णु के कुछ बोलने से पहले उसे उसको गांव में भेज देता है, जहां विष्णु देखता है कि पूरा गांव वाला उसे खुश है और उसे माफी मांग रहा है। विष्णु बेटा, मैं गांव का मुखिया सारे गांव वालों के तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। हम सब ने देखा कैसे तुमने उसे आत्मा से अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे थे हम लोग के लिए। विष्णु समझ गया ये सारा काम उसे आत्मा का है। वो दिल ही दिल में आत्मा को दुआ देने लगा
और सारे गांव वालों को माफ कर दिया और आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगा।